जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर दिए हैं, उसको पीछे देख के आइए अगर नहीं देखे हैं। तो इसमें हम 6 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक बिंदु ए है और ये जो बिंदु है ए किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका बिंदु ए है, ये एक वृत्त ले लिए, इसके केंद्र से ये बिंदु जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ दिया कि ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो सोचो, इस तरह का हिसाब हम पहले भी बताए हैं और बनाए भी हैं। तो यहाँ जब भी बनेगा इस तरह का आकृति समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में ये एक ट्रिपलेट भी बन रहा है। 5 है, 4 है, एक इसका मतलब ये हो गया 3, यानी 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो त्रिज्या पता चल गया 3, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, इसको बना के दिखाना पड़ेगा। सब ऑब्जेक्टिव रहता है तो डायरेक्ट 3 लिख देते, हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ जो है हमको लिखना पड़ेगा यहाँ, चूँकि सब्जेक्टिव है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री। तब तो हम फाइनली कह सकते हैं त्रिभुज OPA जो है एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो सोचो ये कर्ण है। तो फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन है? तो 90 के सामने में ये OA हो गया कर्ण। लंब हम त्रिज्या को ले सकते हैं OP, और आधार हो गया आपका PA। ये सबका मान पुट करो। OA कितना है? 5। तो हो गया 5 का स्क्वायर। OP R माने हैं तो R का स्क्वायर प्लस PA है आपका 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये हो गया R स्क्वायर प्लस 4 चौका 16। इसको इधर करेंगे तो 25 माइनस 16 बराबर हो गया R स्क्वायर। हमको निकालना R। तो R बराबर 25 में से 16 गया 9 होगा। तो 9 का हो जाएगा वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। और यही हो गया आंसर। हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले इस तरह का कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 स्वकेंद्रीय वृत्त है। स्वकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? तो वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र O है, ये मान लेते O है। तो छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र O है, और बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र O है। तो अगर 2 या 2 से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही होता है तो वैसे वृत्तों को कहा जाता है स्वकेंद्रीय वृत्त। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन में कहा रहा है कि 2 स्वकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि
बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो बड़े वृत्त के जीवा, तो जीवा कहते हैं दो बिंदु को मिलाएंगे, और छोटे वृत्त को स्पर्श करता। तो देखिए ये छोटा वृत्त है, इसको ये स्पर्श भी कर रहा है, और बड़ा वृत्त के लिए ये जीवा भी हो गया। तो हमसे यही लंबाई पूछा है। तब याद कीजिए ये केंद्र है, तो केंद्र को हम मिलाएंगे स्पर्श बिंदु से। तो जब स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ सोचो ये 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो वह 90 डिग्री। तो इसका नाम मान लो, चलो दे देते हैं एम, स्पर्श बिंदु का। अब हमसे पूछा है कि यही जीवा की लंबाई बताइए। तो जीवा की लंबाई बताइए तो थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो मान लेते ये जो है ये हम मिला दिए, इसको किसी को भी मिला सकते, इधर भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिगर ने तो लेंदी हो जाएगा, तो हम यहाँ भी लिख सकते। देखो ये भी तो आखिर छोटा वृत्त का त्रिज्या है, केंद्र है, ये वृत्त का कोई बिंदु है, तो ये भी त्रिज्या है। तो ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, ये छोटा वृत्त का। लेकिन इसको मिलाए तो ये देखिए ये बड़ा वृत्त के लिए हो गया त्रिज्या। तो बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ दिया क्या, हमसे पूछ दिया कि ये बताइए। तो सोचो ना, अभी तुरंत जस्ट सॉल्व किए। इससे पहले वाला क्वेश्चन में 6 नंबर में सॉल्व किए। 6 नंबर में क्या था, हमसे पूछा था वृत्त की त्रिज्या, जस्ट ऐसा ही फिगर था। यानी कि यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये बनेगा 4 सेंटीमीटर। तो हो गया, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो आधा हुआ। तो कोई भी जीवा पर अगर केंद्र से, ये थ्योरम में आता है, तो किसी भी जीवा से केंद्र पर किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम होता है। क्या बोले कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 4 है तो समद्विभाजित मतलब आधा आधा, तो ये भी हो जाएगा 4, और 4 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये 8 आंसर हो गया, लेकिन करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तब हम नहीं लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, डायरेक्ट लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OMB में, OMB में। इसमें चलेंगे तो बताओ ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर बराबर लंब है OM का स्क्वायर प्लस आधार है MB का स्क्वायर। सबका मान पुट करो। OB कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और ये OM 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। तब ये हो गया 25, और ये हो गया 9 प्लस MB का स्क्वायर। 9 को इधर कर देंगे तो 25 - 9 बराबर MB का स्क्वायर। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16, और ये स्क्वायर है इधर आके हो जाएगा वर्गमूल। तो कितना निकल गया 4। लेकिन ये 4 जो है आधा निकला। हमसे पूछा है जीवा, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे कि चूँकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। ये चीज़ अपना याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए बोलेंगे AB बराबर, ये
ए बी अगर निकालना है तो एम बी का दुगुना होगा, क्योंकि ये आधा है तो फिर आधा जोड़ेंगे तो दुगुना हो गया, तो 2 गुना हो जाएगा एम बी। तो 2 गुना एम बी होगा तो 2 गुना एम बी का मान 4, तो हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यही ए बी हमसे पूछ रहा है। तो बड़ा वृत्त के लिए जीवा हो गया, छोटा वृत्त का यह स्पर्श रेखा हो गया। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो पूछा वो हम निकाल दिए, वो है आपका 8 सेंटीमीटर आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि फिगर दिया हुआ है किताब में ही, यानी क्वेश्चन का फिगर जो है किताब में दिया हुआ है। और इसमें जो है क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर, एक वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम नहीं है कौन चतुर्भुज है, बस चतुर्भुज है। तो वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि हमसे सिद्ध कीजिए कि AB प्लस में CD बराबर होना चाहिए AD प्लस में BC। ये सिद्ध करने वाला है। तो कैसे सिद्ध होगा तो देखते हैं, चलिए। तो प्रूफ लिखे हैं, प्रमाण। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए सोचो, एक थ्योरम पढ़े हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ये थ्योरम पढ़े हैं, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। ये थ्योरम 10.2 में प्रूव्ड कर चुके हैं। तब सोचो, तब यहाँ अगर हम ए से चलें तो ए से चलें तो ये यहाँ देखो टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये आपका स्पर्श रेखा हुआ। और ये वृत्त के बाहर हुआ, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये क्या होगा, समान होगा। तब तो उस थ्योरम के अनुसार हम लिख सकते हैं AP बराबर AS, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह सोचो B पर से चलेंगे, तो B पर से चलेंगे तो यहाँ से ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से यह स्पर्श रेखा है, और ये बाह्य बिंदु हुआ। तब तो हम लिख सकते हैं BP बराबर BQ। सेम उसी तरह C से चलेंगे तो लिख सकते हैं CQ बराबर CR, और D से चलेंगे तो लिख सकते हैं DR बराबर DS। और ये हम सब थ्योरम यूज करेंगे 10.2 का यूज करेंगे। तो चलो करते हैं, तो लिख देते एक बार फिर से वो बात क्या कहा है थ्योरम 10.2 में कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये चीज़ थ्योरम में पढ़े हैं, फिर भी हम लिख दिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तब तो सोचो, इसी आधार पर हम कह सकते हैं ये बाह्य बिंदु है, ये AP और AS स्पर्श रेखा है, तो हम कह सकते हैं AP बराबर AS। तो AP बराबर हो जाएगा AS, इसको मान लेते 1। ये चीज़ तो समझ गया, लेकिन करने में क्या होगा, ये मिस्टेक हो जाएगा प्रूव्ड करने में। तो प्रूव्ड करने में हमको इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको क्या लाना है। ये आंसर नहीं है जो बस हल किए मिला दिए। प्रूव्ड में हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हमको जो करना है। तो सोचो AP बराबर हुआ AS, यहाँ हमको लाना AB भुजा। तो सोचो AP में तब तो BP जोड़ेंगे तब AB होगा, तो इसका मतलब इधर हमको BP चाहिए। तो सोचो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, B से चलेंगे तो BP बराबर BQ, तो BP बराबर हो जाएगा BQ, इसको मान लेते 2। अब ध्यान देना, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो AP प्लस BP दोनों मिलकर हो जाएगा AB। अब इधर आ जाओ, इधर आएंगे C के पास, तो C के पास क्या होगा, CQ बराबर CR। लेकिन देखना पड़ेगा पहले CQ लेने में फ़ायदा है
कि पहले CR लेने में फ़ायदा है। तो अगर हम इधर ले लेते हैं CQ, सोचते हैं, नहीं तो अक्सर ये नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इधर CQ लेते हैं तो CQ और BQ मिल के होना चाहिए BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि CQ और BQ दोनों एक तरफ होना चाहिए। तो अब देखो BQ आपका दायां तरफ है, तो इसलिए जब हम इसका लिखेंगे तो CQ को हमको लेना पड़ेगा दायां तरफ और CR को लेना पड़ेगा बायां तरफ, यानी दोनों बराबरे हैं। तो किसी को भी पहले लिख सकते, कोई पाबंदी नहीं होता है। तो CQ को लेंगे इधर, क्योंकि BQ और CQ मिल के बनेगा BC। तो इसका मतलब इधर ले लेते हैं CR, तो इधर हो गया CR बराबर हो गया CQ। सेम वही बात, ये स्पर्श रेखा हो गया, दोनों बराबर होगा। इसको मान लेते 3। अब चौथा की बात करते हैं। तो सोचो CR बायां तरफ है, तो CR में अगर हम DR जोड़ेंगे तब जाके बनेगा DC। तो इसका मतलब ये हुआ कि DR को लिखना पड़ेगा हमको बायां तरफ, तो DR को लिखना पड़ेगा बायां तरफ, तो DR, और इधर DS को लिखना पड़ेगा दायां तरफ, तो DS को लिखना पड़ेगा दायां तरफ। इसको मान लेते 4। अब काम हो चुका है। चारों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम पहले ही उसको उस हिसाब से लिखे हैं कि चारों को जोड़ने पर दुगभुजा आ जाएगा, फिर उधर चारों को जोड़ेगा तो दुगभुजा आ जाएगा। अगर आप यहाँ उल्टा पुल्टा लिखने में कर देते हैं तो फिर तो ये सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम सबको जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो इधर वाला अलग जुटेगा बायां पक्ष, तो AP प्लस हो गया BP प्लस हो गया CR प्लस हो जाएगा DR। बायां तरफ जोड़ दिए तो दायां तरफ भी जुटेगा, तो दायां तरफ आपका है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ध्यान से आप फिगर में देखिए, पता चलेगा AP जोड़ BP मिल के क्या बनेगा। तो देखो AP जोड़ BP दोनों मिल के बनेगा AB। तो ये दोनों जो देख रहा है, ये दोनों मिल के बन रहा है AB प्लस उसी तरह ये दोनों मिल के देखो CR प्लस DR, ये दोनों मिल के बन रहा है आपका CD। तो ये दोनों मिल के बन गया CD, ये दोनों मिल के बराबर। इधर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह नहीं है, तो एक जगह करना पड़ेगा। तो AS ये है, तो AS के पास लिखना पड़ेगा DS, तो DS यहाँ है। तो चाहे तो हम एक के बार लिख सकते, लेकिन एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो AS प्लस में DS, ये दोनों को एक साथ लिखो, प्लस BQ और प्लस में CQ, ये दोनों को एक साथ लिख दिए। आगे करेंगे तो AB प्लस हो गया CD। अब देखो AS प्लस DS, तो AS प्लस DS, तो AS प्लस DS मिल के बन रहा है AD, जो कि AD है आपका। तो ये दोनों मिल के हो गया AD प्लस BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ मिल के बन गया आपका BC। तो ये हो गया BC। आप मिला सकते हैं, जो हमको सिद्ध करना है वो आ चुका है। तो सिद्ध करना था AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए सिद्ध हुआ, या फिर प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे का जो क्वेश्चन है 9, वो थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें अधिक समय लग जाएगा, जो कि इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसलिए उस क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।